Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. Okay. In the previous lecture we discussed about the classification of computer, जिसमें हमने डिस्कस किया कि on the basis of working mechanism, resources sharing and provide services to the user, इन चीज़ों की बेस पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया था. So in today's lecture we discuss the one of the most earlier and oldest type of operating system, that is the batch operating system. But before discussing about the batch operating system, first we discuss that why we need for this kind of operating system. तो बच्चों, इससे पहले अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें कि आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कहाँ पे इस चीज़ को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं. जैसे हमारे पास बैंकिंग होता है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिकॉर्ड्स को जो प्रोसेस किया जा रहा होता है, लाइक लार्ज डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बैंक की बात करें तो वहाँ पे हमने 500 एम्प्लॉयज़ की जो है वो सैलरी को प्रोसेस करना है. ठीक है. या अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ पे अगर हमने 20,000 स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेस करना है, उनका रिज़ल्ट जो है वो प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हम एक एक पर्सन की जो है एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी, इन केस ऑफ बैंकिंग क्या हम एक एक पर्सन की सैलरी को जो है वो प्रोसेस करेंगे, या हम यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंगली क्या एक एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को जो है वो प्रोसेस करेंगे. इफ़ आंसर इज़ येस, तो क्या होगा, वहाँ पे अ लॉट ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास वेस्ट होगा. तो बजाय इस पे हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे हम इन सारी जॉब्स को जो है वो सिस्टम को असाइन करें और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करे. तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी कुछ इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक एक जॉब को प्रोसेस नहीं कर रहा, एक एक टास्क को प्रोसेस नहीं कर रहा, बल्कि कलेक्शन ऑफ जॉब्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा है. ओके. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें तो वहाँ पे आपके पास पंच कार्ड के थ्रू जो है वो इनपुट दिया जाता था और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जॉब को प्रोसेस करके उसको आउटपुट करता था, और जब तक एक सिंगल जॉब प्रोसेस नहीं हो जाती तो वो नेक्स्ट जॉब को प्रोसेस नहीं करता था. तो इन सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू अ बैचेस एंड एग्जीक्यूट देम ऑटोमेटिकली विदाउट यूज़र इंटरेक्शन. कि एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है जो कि कलेक्शन ऑफ जॉब्स पे काम कर रहा है और उन जॉब्स को वो कहाँ पे रख रहा है, बैचेस में, और उनको ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट जॉब. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में जो हम यूज़र जो है वो इनपुट दे रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब. ठीक है. यूज़र्स की तरफ से कोई भी कमांड एज अ इनपुट जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जॉब. और उन जॉब्स को जो कलेक्शन है, जब कलेक्शन ऑफ जॉब्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैच. और थर्ड वन इज़ कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे मैनुअल वर्क कर रहे थे. ठीक है. और लेकिन यहाँ पे आपके पास यूज़र जब अपने टास्क सबमिट कर देता है, जॉब सबमिट कर देता है, तो वो बैचेस जो है वो नेक्स्ट आगे जब सिस्टम को हैंडओवर होते हैं तो वहाँ पे वो बाकी का जितना भी काम है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो डन कर रहा होता है. तो क्या सीखा हमने कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिंगल जॉब पे नहीं, कलेक्शन ऑफ जॉब पे काम कर रहा होता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट जॉब जो है वो सिस्टम को असाइन कर रहा होता है, इंस्टेड के वो जो है वो वेट करे. तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये हुआ कि इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पे हमारे पास CPU जो था वो इडल रहा, लेकिन इन केस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास CPU जो है वो ऑल द टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, और ये आपकी सिस्टम को जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है. ओके. जो टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर करना है वो क्या है, हिस्ट्री, नीड, वर्किंग मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल दीज. तो हिस्ट्री की बात करें तो 1950s के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत लार्ज साइज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे, और वो जो है वो वहाँ पे ऐसे सिस्टम थे जिनके अंदर कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं था. ठीक है. तो उस और ऐसे सिस्टम जिनके अंदर आपके पास क्या हो रहा था, कलेक्शंस ऑफ जॉब जो है वो प्रोसेस की जा रही थी. तो उन सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया 1950s के अंदर वो आपके पास क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड उसके बाद जब हम नीड पे आते हैं
ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नीड। तो नीड ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। हमें क्या चाहिए था, कलेक्शंस ऑफ जॉब्स को हमने प्रोसेस करना था, हमें हाई थ्रूपुट चाहिए था, हमें लिटिल बिट ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए थी। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया। देन आते हैं वर्किंग मैकेनिज्म में। तो वर्किंग मैकेनिज्म में जो आप ओके, तो अब आते हैं अपने वर्किंग मैकेनिज्म की तरफ। तो वर्किंग मैकेनिज्म में बैच में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, यूज़र अपनी जॉब जो है वो पंच कार्ड को यूज़ करते हुए जो है वो रेडी करता है। अब जॉब क्या होता है, एनी पीस ऑफ जॉब, एनी पीस ऑफ वर्क, एनी कोई भी इनपुट जो सिस्टम को असाइन किया जा रहा है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो इनपुट होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, जॉब का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेरोल प्रोसेसिंग में बात करें तो टीचर्स की डेली बेस पेरोल प्रोसेसिंग, जैसे हम सैलरीज का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें एज अ जॉब हमारे पास क्या आता है, टीचर्स की डेली बेसिस की अटेंडेंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अगर हम इन जॉब की बात करें तो आपकी एम्प्लॉय की या आपका जो कस्टमर है उसका जो ट्रांजैक्शन है उसको हम जॉब कहेंगे। एग्जामिनेशन रिजल्ट में आपके पास जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है उसको हम एज अ जॉब जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करेंगे। ठीक है, तो यूज़र अपनी जॉब सबमिट करता है किसको, कंप्यूटर ऑपरेटर को। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करते हैं, उन जॉब्स को कलेक्ट करता है किस में, बैचेस में। तो बैच क्या हुआ आपके पास, कलेक्शंस ऑफ जॉब्स। कलेक्शंस करने के बाद क्या आ जाता है, बैच से जॉब कहाँ पे जाती है, जॉब क्यू। अब जॉब क्यू क्या है, बिफोर प्रोसेसिंग आपके पास एक वेटिंग एरिया होता है। ठीक है, ये वो बैच के अंदर जॉब सिर्फ कलेक्ट हो रही हैं और जॉब की के अंदर वो क्या होती है, वो सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे आपकी जॉब्स आ रही हैं, जैसे जैसे इनपुट आ रहा है तो वो सीक्वेंस में जो है वो अरेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब की। आफ्टर दैट वो जॉब की से जो है वो अच्छा, जॉब क्यू में क्या होता है कि आपके पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट या कमांड देने के लिए यूजर्स के पास कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तब तक आपके पास प्रोसेसिंग नहीं हो रही, आपके पास जॉब सिर्फ कलेक्ट हो रही हैं। एक और वो टाइम पीरियड जिसमें आपके पास जॉब्स कलेक्ट हो रही होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग आवर। जैसे ही ये वर्किंग आवर कंप्लीट होता है तो ये जॉब की से 1 बाय 1 जॉब जो है वो CPU को जो है वो असाइन होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे CPU प्रोसेस करने के बाद एज अ आउटपुट जो है वो यूजर्स को आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता है। तो इस पूरे सिचुएशंस में जब तक आपके पास CPU के पास असाइन नहीं हो जाती जॉब, तो यहाँ पे यूजर्स का इंटरेक्शन है कि वह इन जॉब्स को ये इनपुट के अंदर चेंजेस कर सकता है। बट जैसे ही ये जॉब CPU को असाइन हो जाती हैं, आफ्टर दैट टाइम पीरियड आपके पास यूजर्स का जो इंटरेक्शन उसकी जॉब क्यू में पड़ी जॉब्स के साथ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो चुका जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ओके, उसके बाद हम इसके करैक्टरिस्टिक पे आए। तो करैक्टरिस्टिक में सबसे पहला करैक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल जॉब नहीं है बल्कि क्या हो रहा है, कलेक्शंस ऑफ जॉब्स काम करें। सेकंड एडवांटेज करैक्टरिस्टिक इसका क्या है कि यहाँ पे जो है वो जॉब जो है वो बैचेस की फॉर्म में जॉब्स को लिया जा रहा होता है। और सेकंड एंड नेक्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे जो आपका CPU है वो ओवरऑल जो है वो वर्किंग में होता है, वो इडल नहीं होता। ठीक है, ओके। और थर्ड वन इज़ कि जहाँ पे आपके पास लार्ज डेटा प्रोसेसिंग होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर जॉब्स होते हैं, वहाँ पे हम इस तरह के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज आपके पास कहते हैं हाई CPU यूटिलाइजेशन। हाई CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्यों हो रही है, आपने देखा कि आपके पास जो है वो कलेक्शंस ऑफ जॉब्स आ रही हैं और CPU जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो एक्टिव है। तो आपके पास इससे पहले सिस्टम में क्या था कि CPU इडल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास CPU भी यूज़ हो रहा है और एज वेल एज जो है वो मेमोरी भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन से क्या हो रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो इडल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। सेव टाइम में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एट अ टाइम सिंगल जॉब नहीं बल्कि कलेक्शंस ऑफ जॉब जब हम असाइन कर रहे हैं तो एट अ टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत सी जॉब जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो टाइम हम 1 बाय 1 एक एक जॉब को दे रहे थे वो बच जाता है और बहुत कम टाइम में हमारे पास ज़्यादा आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़